जय हिंद। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2। तो ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 10.1 अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया। तो भाई एक चीज़ देखिए, अगर आपने 10.1 नहीं देखी ना तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि यहाँ 10.2 में मैं थोड़ा सा शॉर्टकट डिस्कस करके चला जाऊँगा, ठीक है। और 10.1 का जो फॉर्मूला है, जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो सेम 10.2 में अप्लाई होगा। तो इसलिए जो मैंने समझाना है वो 10.1 में डिटेल समझा दिया, ठीक है। तो अगर आप 10.1 समझ लिया ना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया, तो 10.2 का जो सब क्वेश्चंस है ना, इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ मैं तो सॉल्यूशन समझा दूंगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 5,50,000. There is an annual increase of 4% in the population. What will be the population after 3 years? तो किसी एक शहर में शहर का फिलहाल मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन है, टोटल लोग है 5,50,000 और हर साल 4% करके इंक्रीज होते हैं। अच्छा, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years? तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितने होंगे? तो यहाँ देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन 5,50,000। अच्छा, रेट ऑफ इंक्रीज 4%, टाइम 3 years। तो एक चीज़ देखिए, क्या ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह इंक्रीज होंगे? मतलब हर साल 5,50,000 में 50,000 पर कैलकुलेट होगा 4%? ऐसा नहीं भाई। तो पहले साल में 5,50,000 पर 4% लगेगा, ठीक है, पहले साल में। फिर जो टोटल आएंगे ना, इनकी 4% फिर होगा। पॉपुलेशन इंक्रीज ऐसी होती है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं। इसको पी की तरह, मतलब प्रिंसिपल की तरह मान लेना, ठीक है। ये रेट है, इसको आर की तरह, या टाइम इसको एन की तरह, यानी कि एन की जगह में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, टाइम 3 years ना, तो टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 3 years 5,50,000 इंटू 1 + 4/100 होल क्यूब है, 3 है, यह होल क्यूब है, ठीक है। 1 + 4/100 इज इक्वल टू 104/100 है। अच्छा, तो जैसा वैसा रखने देना, 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 104 × 104 × 104 डिवाइड बाई 100 × 100 × 100। अब देखिए, 5,50,000 में 4 0 है, तो नीचे से 4 0 काटना है, 1 2 3 4, तो नीचे सिर्फ 2 0 बाकी रह जाएंगे। तो 104 × 104 × 104 × 55। देखिए, नीचे 100 है, तो 100 से डिवाइड देना, तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ कर डेसिमल पॉइंट पुट करना। तो ये आ रही है 6,18,675 आ रही है। तो मतलब 3 साल बाद इस शहर का पॉपुलेशन हो जाएंगे 6,18,675, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की बुनियाद पर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना, यह है भाई एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला, यानी कि कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है, यह सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जिनमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, टोटल अमाउंट, ऐसा नहीं होगा, ऐसा टर्म्स नहीं आएंगे, ठीक है। इन टर्म्स को बदलना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ देखिए इंटरेस्ट और अमाउंट यानी कि पैसे की मामला नहीं, तो इसलिए ये प्रिंसिपल के बदले में प्रेजेंट पॉपुलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी जगह रेट ऑफ इंक्रीज, ये तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, तो ये तो इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, लेकिन इंटरेस्ट की तरह है, टाइम तो ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सब जगह यूज करना, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े ऐसी सिचुएशंस में। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर वाज इनिशियली 5,25,000. इफ इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.5% पर आवर, फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours. तो किसी एक लैब में देखा गया कि इनिशियली 5,25,000 बैक्टीरिया है किसी एक सैंपल में, या फिर कहीं पे भी, और वो हर घंटे में 3.5% बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बैक्टीरिया इंक्रीज हो रही है, रिजेनरेट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही 2 घंटे बाद टोटल बैक्टीरिया काउंट कितने हो जाएंगे?
तो देखिए हेयर इनिशियल काउंट 5,25,000 यानी कि प्रिंसिपल की तरह, मूलधन की तरह। रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह 3.5%। और अच्छा 3.5% को आप 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.5%, ठीक है। अच्छा टाइम 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का मतलब यहाँ 2 पीरियड्स है, पीरियड 2 है तो n की जगह 2 है। तो आप देखिए काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे की आखिर में बैक्टीरिया टोटल हो जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, इसको यूज़ करना। अच्छा तो 5,25,000 इंटू 1 प्लस 3.5/100 यानी कि 103.5/100 है। तो इसको स्क्वायर करना तो ऐसा आएगा ना, और यहाँ 5,25,000 इंटू है। अब देखिए 1 0 2 0 3 0, यहाँ से 3 0 काटना, 1 2 3, लेकिन ये 0 मत काटना या फिर ये 0 मत काटना, ठीक है। अगर लास्ट में 0 हो तो काट देगा। डेसिमल पॉइंट के बाद की 0 ऐसा नहीं, सिंपल इंटीजर्स के केस में, ठीक है। अब देखिए इन सब को इंटू कर देना और बाद में 10 से डिवाइड देना, तो सिंपल राउंडेडली 5,62,393 आएगा, ठीक है। ये राउंड फिगर करके, ठीक है, 5,62,393 बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे बाद। भाई अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसेस 20,000 टॉयज इन अ ईयर। इफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, पीए मतलब पर एनम, देन हाउ मेनी टॉयज विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 3 years। तो किसी एक टॉय कंपनी ने हर साल 20,000 टॉयज बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्शन इंक्रीज किया 8% करके, हर साल 8% करते हैं, तो 3 साल बाद टोटल प्रोडक्शन कितने होंगे, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ जो प्रोडक्शन का मामला है ना, हर साल 8% इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले साल 8% जो ओरिजिनल अमाउंट है इस पर इंक्रीज होगा, तो उसी ही जो इंक्रीज अमाउंट है दूसरे साल में फिर मेन अमाउंट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और इस पर फिर 8% आएगा। तो ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। तो हेयर प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन इनिशियल मतलब प्रोडक्शन है, मतलब इनिशियल मतलब पहले साल के 20,000, रेट ऑफ इंक्रीज 8%, टाइम 3 years, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इसको यूज करना, 25,194 आएगा। तो 3 साल बाद प्रोडक्शन होगा 25,194 टॉयज, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। राहुल परचेज्ड a 2-wheeler for ₹62,000. Its value is depreciating at the rate of 10% per annum. Find its value after 2 years. राहुल ने एक 2-wheeler यानी कि एक बाइक या फिर स्कूटी 62,000 रुपये से खरीद किया। इस वैल्यू इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर annum. इसका वैल्यू कम होते जा रही है। डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, वैल्यू घट जाना। तो किसी मशीनरी या फिर किसी भी सामान आप खरीद करते हैं ना, तो डे बाई डे इसका वैल्यू कम हो जाते हैं, मतलब जितने पुराना हो जाएंगे ना उतने इसके वैल्यू कम हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू हर साल 10% करके डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज होना। अब देखिए इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना, तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, लेकिन यहाँ इसकी टिक रिवर्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट टिक कंपाउंड इंटरेस्ट की रिवर्स कॉन्सेप्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 1 + r/100 ऐसा था ना, तो 1 - r/100 हम करेंगे। अगर डिक्रीज है तो फॉर्मूला में 1 - r/100 यानी कि रेट जो है रेट बाई 100 है। और इंक्रीज के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में या फिर इंक्रीज में तो इंक्रीज ही होती है, तो इसलिए 1 + r/100 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्राइस ऑफ 2-wheeler मतलब ओरिजिनल प्राइस 62,000 रुपये, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, टाइम 2 years, मतलब 2 साल के बाद कितने अमाउंट पर आके रुकेंगे, मतलब इसका वैल्यू कितने पर आके रुकेगा वही चाहिए ना। तो प्राइस ऑफ 2-wheeler आफ्टर 2 years, 2 साल बाद इस 2-wheeler की वैल्यू क्या होगा, तो 62,000 ये मतलब अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट की तरह है। तो आप टोटल अमाउंट कम होगा भाई, इसका मतलब क्या है, ये जो डेप्रिसिएटेड अमाउंट है, डेप्रिसिएटेड अमाउंट माइनस होगा, तो 1 - रेट बाई 100, तो 1 - 10/100 मतलब 90/100 होल स्क्वायर है। 2 साल है तो पावर में 2 है, तो 62,000 इंटू 90/100 होल स्क्वायर, तो 90/100 को आप 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है। एक 0 से एक 0 काट लेना, तो 9/10 होगा। तो ₹62,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो 2 0 है, 2 0 काटेगा। आप 9 9 81 से इसको इंटू करना 620 को, तो 50,220 आएगा, ठीक है।
तो ये जो 62,000 रुपये का टू व्हीलर है ना, 2 साल बाद इसका वैल्यू कम होते होते 50,220 रुपये पे आके रुकेगा। तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।